एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो भाई, कनाडा की महंगाई बहुत फेमस है, सबको ही पता है। यहाँ पे सामान बहुत महंगा मिलता है। एक हफ्ते की ग्रोसरी की बात करो ना तो लगभग हमारा 150 से 200 के आसपास का बिल आता है एक हफ्ते की ग्रोसरी। और इंडिया में तो हम हफ्ते हफ्ते नहीं लाते थे, यहाँ पे लाना पड़ता है। तो आज चैलेंज करते हैं कि भाई अगर एक नॉर्मल सा इंसान हो, $100 में अगर वो ग्रोसरी करना चाहे तो क्या क्या आ सकता है। एक हफ्ते का सामान आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो क्या क्या आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैंगो देखो भाई, 1.49 का एक मैंगो है ये, मतलब और लगभग 80-90 रुपए का एक मैंगो। खांसी होगी, खांसी। धनिया, ये पार्सली है, ये सिलेंडर कोरिएंडर, मतलब 1.29। $1 यहाँ पे कितने का? 62-63, वही 70-80 इंडिया के रुपीस। उतने का एक धनिया है ये, जो इंडिया में हमें फ्री में मिलता है। यहाँ पे देखो मिर्ची की इतनी वैरायटी मिलती है भाई, यहाँ से शुरू हो जाएगी। ये मिर्ची, वो मिर्ची, वो मिर्ची, ये मिर्ची, भाई भाई देखते जाओ, सारी मिर्ची है ये, यहाँ तक, वहाँ एंड तक, यहाँ तक सबका अलग अलग प्राइस है। एलोवेरा भी मिलता है यहाँ पे, देखो एलोवेरा लीफ $4 की ये एक है। भाई कितना महंगा, घर में ही लगा लेते। $4 मतलब 250 में। हर प्रोडक्ट का सामान, इंडिया वालों का भी बताऊंगी प्राइस और यहाँ वालों का भी, आप खा लो। करेला 3.49 पर LB, मतलब 1 किलो कितने का पड़ा? लगभग 250 के आसपास, 250 रुपीज़। बाद जो प्याज की कहानी पे, 1 2 3 4 5 6 7 प्याज है $3 के, मतलब कितने के पड़ गए? 180 रुपीज़ के 6 और 7 प्याज। ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है। ये वाले महंगे होते हैं, वाइट वाले थोड़े सस्ते हैं। वाले आलू कितने गोरे हैं ना, एकदम सफ़ेद, और ये बेचारे काले काले से। ये भी आलू ही है। प्राइस की बात करो तो $2 पर LB मतलब 1 किलो नहीं होता, कम होता है वो। देखो, ओ पर केजी है। सॉरी भाई, सॉरी मैंने तो ले लिया। देखो वो आदमी टमाटर लेने गया वहाँ पर, मैं नहीं जानती ये आदमी कौन है। ये अरबी है, अरबी कम लग रही है, सिर्फ फोड़ने का सामान ज़्यादा लग रहा है। अरे देखो, सोने की परत चढ़े हुए बेकिंग पोटैटो, मतलब इसको आप बेक करोगे ऐसे सोने की परत लग रही है कि ऐसे खा लेंगे। क्या करना है, बेक करके एकदम सुंदर सुंदर। टमाटर का साइज देखो एक बारी, छोटे चीज़ें तो यहाँ होती ही नहीं। बिस्किट, ये देखो, एक समझदार पति अपनी पत्नी के लिए बिस्किट ढूंढता हुआ। इतनी मेहनत। एक तो गुड वाली है और एक ओरिजिनल। ये ओरिजिनल वाले यही लिए थे पिछली बार भी, यही ले लो। इतने सारे सामान है भाई चाय के साथ। क्या मैंने तो चाय पीनी छोड़ रखी है, पर मैंने बिस्कुट क्यों लिए फिर? बिस्कुट लो भाई, अभी तो सामान रखे पे रखा जा रहा है। हे राम जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स, बटर, पनीर ले लो। भाई दूध एक ही डिब्बा बचा हुआ है, बहुत वहाँ अंदर तक।
किसी से हेल्प मांगी है, वो बेचारा ढूंढ रहा है कि कैसे निकाला जाए अंदर से। भर गया भाई सारा सामान। ये देखो, फिर कहते हैं कनाडा के वेट गेन हो गया। ये सारा सामान फास्ट फूड है, फास्ट फूड कह रही मतलब फ्रोज़न फूड है, और वो आगे वहाँ तक। इंडिया में थोड़ी ना हम इतना फ्रोज़न फूड खाते थे, यहाँ आके बस फिर लोगों को मिलता नहीं, यही खाते हैं, तो मोटापा तो हो गई। मैं वीडियो बना रही थी ना, एक लड़का जा रहा था, इंडियन ही था, साइड में से फिर कैसे देखा कि ये क्या कर रही है, वीडियो क्यों बना रही है। जूस वूस भी होगा, ऑलमोस्ट सामान हो ही गया। अब देखते हैं कि भाई कितना बिल हुआ होगा। हालांकि हमने कोई दाल आटा चावल कुछ भी नहीं लिया है। बिल आया है $130 का, 130.99 मतलब $131 का। अब ये सारा सामान यहाँ से लेके पहले गाड़ी में रखो, फिर वहाँ से निकाल के अंदर घर सामान कह रही मतलब फ्रिज में सेट करो, ये भी बड़ा काम है। तो भाई रख दिया सारा सामान, चलो घर की तरफ चलो। अरे मैंने $100 ही ऐसे चैलेंज के लिए क्यों उठाया अमाउंट, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम वेज पे भी लोग जॉब करते हैं, मतलब $16 $17 फॉर एग्जांपल। मान लो $17 है, 8 घंटे कोई काम करता है, तो वो कितना $136 कमा लेगा, है ना। तो हफ्ते में से एक दिन की कमाई तो हफ्ते में जो आप खाओगे उसी पे चली गई। अब इस सारे सामान के अंदर कोई भी दाल चावल आटा ये चीज़ें नहीं है, आपने भी देखा ही होगा मैंने क्या क्या लिया है ना। तो अगर वो सारा लेता है इंसान तो वो खैर वो थोड़ा कंपनसेट हो जाएगा कि भाई हमने कुछ और चीज़ें ली है, बाकी लोग दूध वूध और बाकी चीज़ें ये कम लेते होंगे। तो ऐसे करके महंगाई तो बहुत है यहाँ पे, बट ठीक है, सब हो जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो पड़ता है, मतलब सब हो जाता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा टफ होता है। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं आज के टाइम पे, थोड़ी महंगाई ज्यादा है, और जो मिनिमम वेज पे कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ है। हाँ, बस ये कि अब हर कोई मिनिमम वेज पे तो काम नहीं करता। अब जैसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका पैकेज वैकेज बढ़ जाता है, तो आप ज़्यादा कमाओगे, तो अच्छे से बचा लोगे, सारा काम मैनेज कर पाओगे। शुरू के टाइम में तो मुश्किल है यहाँ पे, जो भी नया मतलब आता है इंडिया से, चाहे पीआर पे आ रहा है, स्टूडेंट वीज़ा जिस पे भी आ रहा है, 1-1.5 साल तो देखो बहुत प्रॉब्लम होती है। फैमिली भी आ रही है साथ में तो भी प्रॉब्लम होती है। उनके पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, रेफरेंस, मतलब जॉब ढूंढना, इन सब चीज़ों की दिक्कत है। हर किसी का स्ट्रगल होता ही है। जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको एक अच्छी लाइफ का सपना लेके हर कोई यहाँ पे आता है, लेकिन हर किसी को रेडी रहना चाहिए, क्योंकि पहले कुछ 1-2 साल आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा।